हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारी फिजिक्स की क्लास में। बच्चों, कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे चैप्टर का दूसरा लेक्चर पढ़ा था, जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट सम डिस्टेंस। मतलब हमने पढ़ा था कि किसी पॉइंट चार्ज से कुछ दूरी पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। आज हम बच्चों उसके आगे पढ़ने वाले हैं। किसी सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, और जो कल हमने फॉर्मूला डिराइव किया था और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और आगे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जो कल मैंने पढ़ाया बच्चों, उसमें मैंने बताया कि एक पॉइंट चार्ज है, ये क्यू पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ये क्यू पॉइंट चार्ज है, हमें इस क्यू पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने मान लिया ये पॉइंट है P और इस P पॉइंट पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों, इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, V एट P हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाय R, यही बनेगा। बच्चों, फॉर एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए क्या हो जाएगा, फॉर एयर और वैक्यूम, इसके लिए हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और V हमारा कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, और इसकी वैल्यू बच्चों होगी हमारी 9 × 10⁻⁹। तो जो फॉर्मूला हम क्वेश्चंस के लिए यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, तो वो फॉर्मूला क्या बना 9 × 10⁻⁹ Q बाई R। बच्चों, ये वो पोटेंशियल है जो किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर है। पोटेंशियल के पहले लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था कि किसी चार्ज को, Q चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क के बेसिस पर हमने पोटेंशियल पढ़ा था। उसका जो फॉर्मूला था वो W/Q0 था। बच्चों, ये वो फॉर्मूला है जब हम किसी चार्ज Q को लेकर के आ रहे हैं तो W/Q लगाएंगे। बच्चों, ये वो फॉर्मूला है जब हम इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तब हमारा फॉर्मूला लगेगा 9 × 10⁻⁹ Q बाई R। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है दोनों फार्मूलाज में, और इन दोनों पर बेस्ड अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। तो बच्चों, एक क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट। क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट। बच्चों, अगर पोटेंशियल की बात हो रही है तो नोन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही बात हो रही है। हमें बताना है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम, 4 × 10⁻⁷ कूलम, located 9 centimeter away, located 9 centimeter away. Hence find work done in bringing, hence find work done in bringing, work done in bringing a charge of, work done in bringing a charge of 2 × 10⁻⁹ coulomb, 2 × 10⁻⁹ coulomb from infinity to the point P, from infinity to the point P। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, हमसे कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। एक पॉइंट है जो इस चार्ज से, बच्चों समझना इस क्वेश्चन को,
एक पॉइंट है जो इस चार्ज से, ये जो चार्ज हमें दे रखा है 4 × 10⁻⁷ कूलम, इससे कितनी डिस्टेंस पर है, 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है एक पॉइंट P। सुनिए बच्चों, देखिए कैलकुलेट द पोटेंशियल, हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज, इस चार्ज की वजह से एक पॉइंट P पर लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो हमें क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, इस चार्ज की वजह से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो फॉर्मूला हमें पॉइंट चार्ज की वजह से वो निकालना है। हैंस वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज दिस फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। फिर हमें बताना है, वर्क डन निकालना है कि भैया इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं, दोनों फार्मूलाज हमें लगाने पड़ेंगे, ये भी लगाना पड़ेगा ये भी। तो पहले बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल V एट P। तो बच्चों V एट P का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, 9 × 10⁻⁹ Q/R। बच्चों जब तक मीडियम के बारे में नहीं बताया है क्वेश्चन में, तब तक हम सीधा एयर या वैक्यूम ही लेंगे। हम क्या मानेंगे, ये एयर में रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। 9 × 10⁻⁹ Q/R हो गया। अब Q की वैल्यू बच्चों हम लोग कितनी रखेंगे, 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू बच्चों हमारी है 4 × 10⁻⁷, और R बच्चों कितना ले लेंगे, 9। क्या 9 लेंगे, नहीं, ये सेंटीमीटर में है। R बच्चों हमारा दे रखा है 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 9 × 10⁻⁻² मीटर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 9 × 10⁻⁻²। इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। अब बच्चों देखो, ये 9 है और 10⁻² ऊपर गया, 10⁻11 हो गया, 11 में से 7 गया, कितना बचा, 11 में 7 गया 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये 4 बच गया, 4 × 10⁴ वोल्ट। ये हमारा पोटेंशियल बन जाएगा V एट P। V एट P क्या बन गया हमारा, 4 × 10⁴ वोल्ट। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है कि हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर के आए। ये चार्ज हमारा क्या था, Q, कितना चार्ज लेकर के आए हम लोग, 2 × 10⁻⁹ कूलम। इस चार्ज को यहाँ तक लेके आए भैया, इस चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा ये। अब हमें क्या करना है कि इसको यहाँ तक लेकर के आए वो वर्क बताना है। अब हमें पता है भैया V एट P का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। तो अब बच्चों यहाँ देखना, पोटेंशियल हमें पता चल चुका है। अब जो दूसरा पार्ट है हमें बताना है, हैंस वर्क डन हमें निकालना है। तो बच्चों आप देखिए, पोटेंशियल हमें पता चल चुका है, कितना आ गया, 4 × 10⁴ वोल्ट। Q हमें पता है, Q0 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 × 10⁻⁹ कूलम। अब हमें बताना है वर्क डन। तो बच्चों फॉर्मूला क्या लगा देंगे, V = W/Q या Q0 लिख दो। तो W का फॉर्मूला, W क्या बन जाएगा, V × Q0। बच्चों V कितना है, V कितना है बच्चों, कितना आया, 4 × 10⁴, और Q कितना दे रखा है बच्चों हमारा, 2 × 10⁻⁹। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और × 10⁻⁵, और वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों समझिए, हमसे कह रहा था पहले इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो, फिर हमें पोटेंशियल पता चल गया, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर इस चार्ज को हम लोग लेकर के आए तो हमें वर्क डन निकालना था। तो हमने पहले पोटेंशियल निकाल लिया, फिर हमने वर्क डन निकाल लिया। इजी क्वेश्चन था, दोनों फॉर्मूलाज इस क्वेश्चन में यूज हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज या चार्जेस लिख दो। ये चार्जेस के सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या बनेगा, हमें वो बताना है। तो बच्चों देखिए ज़रा, हम क्या करेंगे कि एक चार्ज है मान लो Q1, दूसरा चार्ज है बच्चों -Q2, तीसरा चार्ज है बच्चों Q3 और चौथा चार्ज है बच्चों -Q4।
अब हमें बताना है इन चारों की वजह से एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। अब बच्चों देखो, मैंने मान लिया ये वाला जो पॉइंट P है वो Q1 से R1 डिस्टेंस पर है, Q2 से R2 डिस्टेंस पर है, Q3 से R3 डिस्टेंस पर है और Q4 से R4 डिस्टेंस पर है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो बहुत सारे की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए बच्चों हमें किसी डायरेक्शन की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, सो वी कैन फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू मैनी चार्जेस बाय एल्जेब्रिकल मेथड। हम लोग क्या करेंगे, एल्जेब्रिकल मेथड से निकाल सकते हैं। अब एल्जेब्रिकल मेथड क्या है, एल्जेब्रिकल सम लिख दो, सम ज़्यादा वर्ड सही है भाई। एल्जेब्रिकल सम का मतलब इसकी वजह से भी निकाल दो, इसकी वजह से भी निकाल दो, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। तो मैं लिख सकता हूँ V एट P इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, चारों की वजह से हो जाएगा V एट P हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब बच्चों कल भी मैंने आपको बताया था कि जब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो चार्ज को हम विद साइन लेंगे। तो अगर मान लो मैं माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकलवाऊँ तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 पावर 9 माइनस क्यू बाई आर। बताओ कोई दिक्कत बच्चों, केवल क्या आ जाएगा वहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मैं जनरल फार्मूला निकाले दे रहा हूँ किसी भी मीडियम में जब चार्ज रखा हुआ है। तो बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, V एट P इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 बाई R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q2 बाई R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q3 बाई R3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q4 बाई R4। अब बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो V एट P हमारा क्या आएगा बच्चों, जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 अपॉन R1 माइनस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 माइनस Q4 अपॉन R4। अब बच्चों देखिए ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया जा करके। किसी भी मीडियम के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ फॉर एयर और वैक्यूम, अगर मैं एयर और वैक्यूम की बात करूँ तो बच्चों सभी जानते हैं K की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1। तो V एट P हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 माइनस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 और माइनस Q4 अपॉन R4। और इसकी सब बच्चे वैल्यू जानते ही हैं क्या होती है, 9 इंटू 10 पावर 9, और सब वैल्यू हम ऐसे ही लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इजी कॉन्सेप्ट था। मेन बात ये है बच्चों कि हमें ये याद रखना है कि V एट P निकालने के लिए हमें सबका सम करना पड़ेगा बस। अब ये फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस मैंने आपको बता दिया कि हाँ ऐसे करके ये बनेगा। मेन क्या था पॉइंट कि हमें ये याद रखना है कि सबका सम कर देंगे, विद साइन लिखेंगे और जो भी हमारा बनेगा उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड। लिख लिया सब बच्चों ने, क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मेन बात यह है कि हमें बस याद रखना है सबकी वजह से कितना बनेगा।
आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस ईच प्लस 30 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन है हमारा 2 पॉइंट चार्जेस ईच प्लस 30 माइक्रोकूलम। बच्चों हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, दोनों पॉइंट चार्ज की वैल्यू हमारी कितनी है 30 माइक्रोकूलम है। आर लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। आर लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे, अपार्ट का मतलब क्या है बच्चों, एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं। फ्रॉम ईच अदर, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द मिडिल ऑफ दीज चार्जेस। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in the middle of these charges। अब हमें इन चार्जेस के मिडिल में बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो चलिए बच्चों हम बताते हैं। बच्चों आप देखिए कि ये जो दो चार्ज हैं वो सेम साइन के हैं। मैं यहाँ पर ऐसे करके लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में कि बच्चों जो Q1 है वही Q2 है, कितना है 30 माइक्रोकूलम। बच्चों अब आप जानते हैं जब हम लोग 30 हटाएंगे, माइक्रो हटाएंगे सॉरी, तो माइक्रो की जगह पे हमारा कितना आ जाएगा 10 पावर माइनस 6 कूलम। तो Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू हमारा बना 30 इंटू 10 पावर माइनस 6। अब हमसे कह रहा है कि इन दोनों चार्जेस की वजह से इसके मिडिल में आपको बताना है। तो हम क्या ले लेंगे भैया, इसका मिडिल पॉइंट ले लिया हमने P। बच्चों टोटल डिस्टेंस अगर मैं कहूँ ये 30 सेंटीमीटर थी, तो ये कितनी रह जाएगी, मिडिल है तो ये 15 सेंटीमीटर रह जाएगी, और ये भी कितनी रह जाएगी 15 सेंटीमीटर रह जाएगी। अब बच्चों देखिए चार्जेस हमारे दोनों इक्वल हैं, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो P पर पोटेंशियल निकलेगा वो सेम होगा, मैग्नीट्यूड में V1 इक्वल्स टू V2 होगा। सही है, मैंने मान लिया V होगा। R की वैल्यू कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अब सभी लोग जानते हैं 10 पावर माइनस 2 मीटर आ जाएगा। अब दोनों की वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है, तो V इक्वल्स टू हमारा बन जाएगा V1 प्लस V2। VR लिख दो यहाँ पर रिजल्टेंट। अब दोनों इक्वल हैं तो बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, V प्लस V बराबर 2V लिख देंगे। और V का फॉर्मूला पता ही है हमें, 9 इंटू 10 पावर 9 Q बाय R। दोनों सेम हैं, डिस्टेंस भी सेम है, तो हमने एक ही बार में वो पूरा फॉर्मूला यूज़ करके लिख दिया। तो रिजल्टेंट हमारा बन गया, रिजल्टेंट पोटेंशियल 2 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q की वैल्यू है बच्चों 30 इंटू 10 पावर माइनस 6, और ये है 15 इंटू 10 पावर माइनस 2। 15 टू ज़ा 30। अब बच्चों देखिए ये 10 पावर 9 10 पावर माइनस 6, 10 पावर 3 रह गया, 2 और जुड़ जाएंगे इसमें तो 10 पावर 5 हो जाएगा। 9 टू ज़ा 18 टू ज़ा 36, 36 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट। यहाँ ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट। ये हमारा आ गया V एट P या V रिजल्टेंट। उनके मिडिल में दोनों की वजह से हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा कि भैया इसकी वजह से इतना होगा और दूसरे वाले की वजह से इतना होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इन पर बेस्ड, सेम फॉर्मूला पर बेस्ड, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया है उसने। चलो बच्चों आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये समझ आ गया सब बच्चों को? हटा दो, हटा दो। और जो बच्चे मान लो सुबह क्लास में पढ़ लेते हैं वो 2x की स्पीड पे, वहाँ पर देखो बच्चों जब क्लास चलती है तो थोड़ी सी बातें भी हो जाती हैं और टाइम थोड़ा सा वेस्ट भी हो जाता है। 2x स्पीड पे जल्दी से देख लें, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस बिटवीन
2 चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम। दो चार्जेस हैं प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम इज 1 मीटर, इज 1 मीटर। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बच्चों कितनी है, 1 मीटर है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें बच्चों बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें बच्चों बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द मिड ऑफ द लाइन जॉइनिंग, एट द मिड ऑफ द लाइन joining these charges, joining these charges। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, हमें बताना है इनके मिड में। तो चलिए बच्चों करिए। हमसे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, एक प्लस 10 माइक्रोकूलम है, दूसरा, अरे यार चलिए बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है, दो चार्जेस है हमारे, एक Q1 है हमारा 10 माइक्रोकूलम और Q2 है बच्चों हमारा माइनस 10 माइक्रोकूलम, और हमें इसके बीच में बच्चों E भी बताना है और हमें इसके बीच में बच्चों V भी बताना है। दोनों चीज़ें हमें बतानी है बच्चों। अब देखिए इनके बीच की डिस्टेंस हमारी 1 मीटर है, तो बच्चों दोनों के मिड में है तो 0.5 मीटर और 0.5 मीटर हो गई होगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारी 0.5 और 0.5 हो गई। हमें बताना है, पहले E देखते हैं बच्चों। देखो V निकालने के लिए, V तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही बताई दे रहा हूँ। देखो Q1 और Q2 इक्वल है, मैं पहले सेकंड पार्ट कर ले रहा हूँ। V निकालता हूँ, V हमारा आएगा V1 प्लस V2। बच्चों फॉर्मूला होता है 9 × 10 पावर 9 Q1 बाई R1 प्लस 9 × 10 पावर 9 Q2 बाय R2। बच्चों 9 × 10 पावर 9 में कॉमन ले लूँ तो Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 बनेगा। लेकिन जो हमारा दूसरा वाला चार्ज है वो माइनस का है, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, या ऐसे ही लिखा रहने दो, वैल्यू ही पुट कर दो बच्चों। देखो Q1 हमारा है 10 माइक्रोकूलम, R1 0.5, Q2 हमारा है माइनस 10 माइक्रोकूलम और 0.5। अब आप ये देखिए दोनों चार्जेस की वैल्यू इक्वल, ये भी 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे, ये भी 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर। तो दोनों की वजह से एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइन में है, तो यहाँ पर V क्या हो जाएगा इसके मिड पॉइंट पर, 0। ये आप ऐसे ही बता सकते थे बिना सॉल्व करे भी। बच्चों देखिए डिस्टेंस इक्वल, चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल, केवल चार्जेस का साइन चेंज है, तो बीचों बीच में हमें बताना है, तो बीचों बीच में दोनों के दोनों की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब बात आती है फर्स्ट पार्ट में, हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। E का फॉर्मूला हमारा होता है बच्चों 9 × 10 पावर 9 Q/r²। अब यहाँ पर हम चार्ज को साइन के साथ नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्शन लेंगे। बच्चों हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ होती है, तो दोनों की वजह से जो E होगी वो सेम डायरेक्शन में हो जाएगी। E1 = E2 इन सेम डायरेक्शन, या इक्वल्स टू मत लगाओ, तो E = में क्या लिख दूंगा, E1 प्लस E2। फॉर्मूला हमारा ये होता है, तो बच्चों 9 × 10 पावर 9 Q1/r1² और प्लस 9 × 10 पावर 9 Q2/r2²।
क्यूब R1 और R2, Q1 और Q2 दोनों सेम है, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नहीं तो मैं सॉल्व ही कर ही दे रहा हूँ, पूरा मैं ही कर ही दे रहा हूँ। बच्चों देखिए 9 इंटू 10 पावर 9 कॉमन आ गया। Q1 की वैल्यू बच्चों देखो 10 माइक्रोकूलाम है, Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलाम। बच्चों माइक्रो हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 पावर माइनस 6, और माइनस 6 इंटू 10 तो 10 पावर माइनस 5 कूलाम हो गया। ये तो 0.5 है ही डिस्टेंस, तो हमारा आ गया 10 पावर माइनस 5 अपॉन 0.5। और यहाँ पर लिख लो R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 0.5। 0.5 हटाएंगे बच्चों, ये कितना आ जाएगा 1/2, तो ये 1/2 हो गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर भी 1/2 का स्क्वायर प्लस 10 पावर माइनस 5 अपॉन 1/2 का स्क्वायर। ये 1/4 बनेगा, ये 4 कहाँ चला जाएगा बच्चों ऊपर, तो 9 इंटू 10 पावर 9, और ये सेम टू सेम में ऐड हो जाएंगे, तो 2 इंटू 4 इंटू 10 पावर माइनस 5। 4 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72 इंटू 10 पावर कितना आ गया 4, तो ये हमारा आ गया 7.2 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, तो ये आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब आगे कल पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।